जय छठ मैया। छठ मैया का जो पर्व है वो बड़ा ही पवित्र पर्व है। ये महिलाएं कार्तिक में ये पर्व आता है और महिलाएं इसे संतान प्राप्ति के लिए करती हैं, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए ये त्योहार करा जाता है। छठ पूजा का जो महत्व है वो विशेष महत्व है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर इनका बहुत महत्व होता है और अब तो पूरे देश भर में बहुत ज्यादा इस पर्व को मनाया जाता है। यहाँ की ट्रेनों में भी हर साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा यात्रीगण अपने अपने घर आकर ये छठ पूजा का त्योहार मना रहे हैं। और ऐसे में अगर महिलाओं को पीरियड आ जाते हैं तो क्या उन्हें पूजा करनी चाहिए या अर्घ देना चाहिए? छठ मैया जो सूर्य देव की बहन है, छठ तो उनकी पूजा अर्चना की जाती है, यही सूर्य देव की पूजा की जाती है। क्या ऐसे में महिलाओं को सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए या उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए या उन्हें व्रत छोड़ देना चाहिए? कहते हैं व्रत छोड़ा नहीं जाता है क्योंकि साल में एक बार आता है ये पर्व और बड़े ही श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो पीरियड आने पर या आपने व्रत रख लिया है और तब आप अर्घ देने के समय में आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है, पीरियड की डेट या तो आप दवाई खाकर बढ़ा लीजिए या अगर आप ऐसा नहीं कर पाते और आपका बीच में पीरियड आ गया तो क्या आप ऐसे में अर्घ दे सकते हैं या पूजा की सामग्री छू सकते हैं? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कुछ महिलाओं को कि छू लीजिए कि भाई ये तो सब भगवान की देन है, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, व्रत था तोड़ देना चाहिए। देखिए ये सारा कंफ्यूजन में आपका सिर्फ 1 मिनट का काम है, दूर कर लेना चाहिए। देखिए श्रद्धा मन से होती है और श्रद्धा भाव से रखा गई चीजों को आपको बीच में नहीं छोड़ा जाता। अगर ऐसे में आपने व्रत रखा था, निर्जला ये व्रत होता है, बड़ा ही महत्व रखता है। यहाँ सुहागन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, दीर्घ आयु अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। सबसे पहले महिलाओं को पूजा की सामग्रियों से दूर हो जाना चाहिए। जहां पर खरना खाया जाता है या भोग बनता है, प्रसाद बनता है, उस दहलीज पर भी पांव नहीं रखना चाहिए, सामग्रियों से दूर हो जाना चाहिए। अगर ऐसे में आपको पूजा से चीजें या आप पूजा करते समय आपको ऐसे महसूस हो रहा है तो आपको पूजा स्थान से दूसरी तरफ चले जाना चाहिए। या भोजन भी आपको वहां पर जहां पर भोजन बनता है, प्रसाद बनता है, वहां पर आपको बिल्कुल खड़े नहीं होना। उस सीमा में किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना है। ऐसे में अगर आप अर्घ दे, देखिए अर्घ आपने व्रत रख रखा है तो आप व्रत तोड़ेंगे नहीं। ऐसे में आपको पीरियड आ जाए तो कोई नहीं, श्रद्धा के साथ सिर्फ भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपने पति से, अपनी सास से या अपने बच्चों से, किसी से भी, आप घर के किसी भी सदस्य से आप अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर कोई भी आपके घर में कौन सी ऐसी महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए? देखिए जो महिला प्रेग्नेंट होती है उन महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। और कहते हैं बच्चा तो भगवान का स्वरूप होता है, एक नन्ही सी छोटी सी जान जो आपके अंदर होती है उसका आपको बेहद ख्याल रखना होता है। ऐसे में अगर आप 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, ऐसे में उस बच्चे के लिए बहुत हानिकारक, बहुत ऐसी परिस्थिति आ जाती। तो ऐसे में इन महिलाओं को पहले से ही सोचकर व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आपको पीरियड के टाइम व्रत तोड़ना नहीं है। अगर अर्घ आप किसी और से दिला सकते हैं, बस पूजा की सामग्रियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो अछूत माना जाता है। और आपको ऐसे में पूजा नहीं करनी है, लेकिन आपको व्रत नहीं छोड़ना है, व्रत आपको कंटिन्यू रखना है। लेकिन आपको पूजा की सामग्री या अर्घ आप परिवार के किसी भी सदस्य से करा सकते हैं। किसी भी देवरानी, जेठानी या किसी भी अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी आप अपनी पूजा की सामग्री उनको दे सकते हैं, वो आपके लिए पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको पूजा की सामग्री नहीं छूना। अपवित्र समय में ना ही व्रत तोड़ना है, ना ही छूना है। जय छठ मैया।